ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। देह छता जैनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी न चरण बंधन हो गिणी। चर्चा अपनी श्रीमद जी के वाक्यों का संकलन किया हुआ जो विराग सरिता नाम की छोटी सी पुस्तिका है, ग्रंथ है, उसके माध्यम से अपने यहाँ आत्मकल्याणकारी इन बातों का विचार करके अपने जीवन को उस पर घटित करके देख रहे हैं। 35 नंबर तक के वचनों की यहाँ पर अपनी चर्चा हो गई थी। 35 नंबर का वचन था, दृश्य को अदृश्य किया और अदृश्य को दृश्य किया। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का आश्चर्यकारक अनंत ऐश्वर्य वीर्य वाणी से कह सकना योग्य नहीं है। अभी इसकी बात कर लेना इस प्रश्न में। देखिए यहाँ पर दृश्य को अदृश्य किया और अदृश्य को दृश्य किया। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का आश्चर्यकारक अनंत ऐश्वर्य वीर्य वाणी से कह सकना योग्य नहीं। अर्थात अपने लिए ऐसा कहा जाता है कि बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। श्रीमद जी का ही वचन है। जिसको बिना आँखों के देखा जाता है, जिसको आँखों से नहीं देखा जाता है, उसे देखने के लिए भी आँखें चाहिए। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। बिना नयन की बात माने जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता है, तो उसको देखने के लिए भी उसको बिना नयन के उसको भी देखा नहीं जा सकता है। अर्थात सरल शब्दों में अगर भाव बतावें तो इन चर्म चक्षुओं से जैसे नहीं देखा जा सकता है, उसे अंतर में ज्ञान चक्षु अंतर्मुखी ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान ऐसा जो है उसको प्रज्ञा चक्षु से देखा जा सकता है। तो पंचडाला पढ़ते हैं कि ले परम पेनी सुबुद छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा दिया। फिर निज माही निज के हित निज कर आपको आपे। तो अपने द्वारा ही अपने लिए उस ज्ञान में ग्रहण करके और फिर जो आज तक अदृश्य था ऐसा अपना अनंत धर्मात्मक
अनंत वैभववान ऐसा अपना स्वयं का स्वरूप, वो स्वरूप जिन्होंने अपने अनुभव में लिया, ज्ञान में लिया, ऐसे उन ज्ञानी पुरुषों के कहते वीर्य को, ऐश्वर्य को, ऐसे उनके पुरुषार्थ को कहते हैं, जो माने एक प्रकार से लौकिक दृष्टि से अज्ञानी जीवों को आश्चर्यकारक है, परंतु ज्ञानियों को तो सहज उपलब्ध है, उनका तो सहज स्वरूप है। इसलिए उसको वास्तव में तो शब्दों से कह सकना योग्य नहीं है, अवक्तव्य है, स्वानुभवगम है। मूल में तो व्यवहार से अपन उसको वक्तव्य कहते हैं व्यवहार, पर परमार्थ से तो वो अवक्तव्य ही है, अनुभवगम ही है, उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। ऐसा जो है इस वचन का जो है अभिप्राय भाव समझना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी कल चर्चा हो गई थी। आज 36 नंबर का जो वचन है, निमित्त के कारण जिसे हर्ष होता है, निमित्त के कारण जिसे सुख होता है, निमित्त के कारण जिसे इंद्रियजन्य विषयों के प्रति आकर्षण होता है, निमित्त के कारण जिसे इंद्रियों के प्रतिकूल ऐसे प्रकारों के प्रति द्वेष होता है, निमित्त के कारण जिसे उत्कर्ष आता है, निमित्त के कारण जिसको कषाय उद्भूत होती है, ऐसे जीव को जितना बने उतना उन निमित्तवासी जीवों का त्याग करना उचित है और नित्प्रति सत्संग करना श्रेष्ठकर है। एक वाक्य, एक वचन पूरा, एक वाक्य पूरा, उसी के आगे दूसरा वाक्य भी है थोड़ा सा। सत्संग के अभाव में उस प्रकार के निमित्त से दूर रहना घटित होता है। क्षण क्षण, प्रसंग प्रसंग और निमित्त निमित्त में स्वदशा के प्रति उपयोग देना घटित होता है। ये तो वाक्य हो गया। अब इस पे अपन विचार करें, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें ज्ञानी जी। तो सबसे पहले तो निमित्त के कारण जिसे हर्ष होता है, क्या होता है जिसके कारण? निमित्तों के कारण से ही जिसे प्रसन्नता होती है। मतलब क्या हुआ? देखो, अब इसमें अपन विचार करो। निमित्त दो प्रकार के हैं, एक लौकिक निमित्त, एक धार्मिक निमित्त। निमित्त कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक धार्मिक निमित्त, एक लौकिक निमित्त। तो अब अपने लिए यहाँ पर कौन से निमित्तों को देख करके हर्ष होता है? कौन से निमित्तों को देख करके हर्ष होता है? देखो, इसको अपन को समझना होगा। सबसे पहले तो मिथ्यात्व दशा में यदि अपन को एकांत से, चाहे वो व्यवहार धार्मिक निमित्त हो चाहे लौकिक निमित्त हो, उन्हीं से मात्र हर्ष होता है। तो वो तो अभी क्या है, तुम्हारी सम्यक दशा नहीं है, वो तो अज्ञान दशा है। परंतु जिन जीवों को कल्याण करना है या जिनका कल्याण होना है, उनको प्रथम भूमिका में धार्मिक निमित्त, जो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, ज्ञानी, धर्मात्मा आदि हैं, अगर उनके प्रति उसको हर्ष नहीं होता है तो अभी तो उसका एक प्रकार से अभी तो स्थूल पाप बुद्धि चल रही है उसकी।
अभी तो उसकी आत्मकल्याण का मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। तो प्रारंभ में अभी जब तक अभी जो आत्मकल्याण के मार्ग को उसने प्राप्त नहीं किया, और यदि उसको इस प्रकार से आत्मकल्याण के निमित्त बनते हैं, उपदेश आदि मिलता है और उसको अपूर्वता लगती है, हर्ष होता है, तो उसकी पात्रता मैंने समझ लो कि उसकी होनहार अच्छी है। जो टोडरमल जी लिखा, ओहो हमें तो इन बातों की अभी तक खबर ही नहीं थी, ऐसी उसको अलौकिकता और हर्ष भाषित होता है, तो समझ लो कि अब उसकी होनहार अच्छी है। परंतु जिसको लौकिक निमित्तों के प्रति, संसार वृद्धि के कारण निमित्तों के प्रति, मोह बढ़ाने के निमित्तों के प्रति अगर देख करके हर्ष होता है, अच्छा लगता है, और धर्म के निमित्तों के प्रति उसको कोई रुचि नहीं है, तो यहाँ अपन को मुख्य रूप से अभी अज्ञान दशा वाले, मोटे बुद्धि वाले जीवों की बात हो गई। समझ में आया कि नहीं? समझना प्रक्रिया, क्योंकि हाँ अब वहाँ पर भी अब मान लीजिए कि वो निमित्तों में ही अकेला मात्र हर्ष करता रहता है, उन्हीं निमित्तों पर लक्ष्य रख करके, और उस निमित्तों से माध्यम से अपन जो अनैमित्तिक ऐसा अपना स्वरूप है उसकी महिमा स्वयं समझ करके, और उसका बहुमान नहीं आता है। भाई उन निमित्तों का सानिध्य और हर्ष तो इसलिए कि उससे अपने हित की बात, अपने स्वरूप की जानकारी आदि दी जाती है, तो उनके प्रति हर्ष होता है स्वरूप के लक्ष्य से, तो वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी। और यदि मात्र एक तो अपने लिए बिना पक्षपात के सच्चे देव साध गुरु के प्रति बहुमान आता है, और बहुमान आकर के फिर उनसे अपन अपने हित साधने का कार्य सिद्ध करते हैं, तो वो तो अपने लिए निचली भूमिका में उचित ही है, अथवा साधक की भूमिका में भूमिका अनुसार पापों से बचने के लिए, कोई स्थान से इनके निवारण के लिए ऐसे देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ आदि के प्रति उसको व्यवहार से अच्छा लगता है, उसमें उसको रुचि रहती है, उसमें उसका उत्साह है, तो उसके लिए यथायोग अपने स्वरूप की साधना के साथ साथ जितने गुण स्थान प्रमाण भीतर आता है उसके साथ साथ उनमें चूंकि एकत्व बुद्धि पूर्वक का उसके लिए हर्ष नहीं है, तो वो क्या है, साथ ही से पुण्य बंध का कारण होता है। क्या कहा, साधक के जीवन में जब स्वरूप में नहीं टिकता है तो बाह्य के उन पदार्थों में उत्साह दिखाई देता है, अच्छा लगता है, बुद्धिपूर्वक उसमें जुड़ता है, पर एकांत से नहीं, उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है कि भैया अभी अपन चूंकि स्वरूप में टिक नहीं पा रहे हैं, और स्वरूप से बाहर या तो शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव तो अपने स्वरूप से बहुत दूर ले जाते हैं, शुभ भावों में अपन अपने स्वरूप की नज़दीकता बनी रहती है, तो वो उन शुभ कार्यों में फिर क्या है, बुद्धिपूर्वक लगते हुए, हर्ष जैसा होते हुए, परमार्थ से उसको वो जानता है कि ये वास्तव में आश्रव भाव ही है, ही है, ये अपने लिए एक दिन छोड़ने लायक है, अभी नहीं, अभी भूमिका अपनी वो नहीं, ऐसा विवेक बरतता है। तो यहाँ पर वो हर्ष की बात नहीं चल रही, यहाँ कौन सी, अज्ञानी व्यक्तियों को अगर कदाचित बाही में उन संसार संबंधी निमित्तों के प्रति हर्ष होता है, निमित्त के कारण से जिसको शोक होता है, क्या कहा, जैसे मान लीजिए मुनिराजों को भी, धर्मात्माओं को भी धर्म के अपने साधनों के निमित्त आदि दूर हो जाने पर, विराधना के निमित्त जुड़ जाने पर उसको भी शोक होता है, उसको भी जो है छठवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान हो जाता है। कौन सा अर्थ ध्यान हो जाता है, अपन अपनी तरफ देखो, बोलो मत कोई से। कौन सा अर्थ ध्यान, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, ये 3 आर्त ध्यान हो सकते हैं, पर बहुत अल्प मात्रा में, संजुलन का साधन, ज्यादा नहीं, धारा प्रवाह संकलित होने लग जाए, अपने स्वरूप को भूल गई उसमें जुड़ जाए, ऐसा शोक नहीं। तो ऐसा जो है कदाचित
ज्ञानियों को भी थोड़े समय के लिए, चूंकि अभी क्या है, ये 9 कसाएं कौन से गुण स्थान तक चलती हैं, 9वें गुण स्थान तक चलती हैं। तो अस्थिरता जन्य ये भाव तो आते हैं, पर साथ में उसमें भेद विज्ञान भी बढ़ता है। एकांत से उसमें क्या है, वो सोकई में नहीं जुड़ जाता है अपने को भूल कर। तो ऐसा अपने लिए इनका अनेकांतात्मक रूप में विचार करना। क्या कहा, तो यहाँ पर एकांत से ये तो कह रहा है कि अगर उन निमित्तों से ही तुम्हें हर्ष होता है, निमित्तों से ही शोक होता है, और जिसे निमित्त के कारण जिसे इंद्रिय जन्य विषय के प्रति आकर्षण हो जाता है, जैसे उसके लिए 5 इंद्रियों के विषय दिखते हैं और उधर जुड़ जाता है, उसमें उसको आकर्षण उस तरफ झुकाव होने लगता है, तो ये तो मिथ्या दशा में स्थिति बनती है, जिसमें है ना अस्थिरता जन्य ज्ञानियों को भी बनती है, परंतु ज्ञानियों को एकांत से नहीं, भेद विज्ञान बढ़ता है, पूरा का पूरा उसमें तलमय होकर के एकत्र बुद्धि करके नहीं जुड़ते। वो तो गुण स्थान प्रमाण अपने श्रद्धा ज्ञान स्वरूप की बढ़ती रहती है, और चारित्र में भी जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना उतना तो उसकी जुड़ान होती नहीं है। अस्थिरता जन्य कदाचित वो उसमें जुड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये विचार अपन को करना चाहिए। निमित्त के कारण जैसे इंद्रियों के प्रतिकूल ऐसे प्रकारों के प्रति द्वेष होता है। निमित्त के कारण जैसे उत्कर्ष आता है, उत्कर्ष समझते हो, अपना बड़ा उत्साह नहीं, बड़ापन भाषित होता है कि हम कुछ हो गया, पद मिल गया बाहर का, पैसे आ गए, अनुकूलताएं बन गई, बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है, तो अपना उत्कर्ष माने अपना उसमें सोच रहा है कि हम बहुत बड़े हो गए। ऐसे व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि निमित्त के कारण से जैसे उत्कर्ष होता है, निमित्त के कारण से जिसको कसाय उद्भूत हो जाती है, उसके कसायों के पोषण अथवा उसकी इच्छा अनुसार बाहर की स्थिति नहीं बनती है, तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता है, कसाय पैदा हो जाती है। तो निमित्त के कारण से ही जिसके लिए कसाय उद्भूत हो जाती है, और ऐसे जीवों को, अब इतनी चीजें तो ये तुम्हारे लिए बता दी कि ऐसी परिस्थिति अगर तुम्हारे जीवन में बन रही है तो क्या करना चाहिए तुम्हें। ऐसे जीवों को जितना बन सके उतना उन निमित्तवासी जीवों का त्याग करना उचित है। मैंने जिनसे अपन को कसाय उत्पन्न आदि होती है, जिससे अपन प्रभावित होते हैं, ऐसे निमित्तों से अपन दूर रहे, उचित है, त्याग करना उचित है। और क्या करना फिर, नित्य प्रति सत्संग करना श्रेयस्कर है। अब इसमें दोनों लगा लेना, एक तो अभी निचली भूमिका में साधक है, चौथे आदि गुण स्थान बढ़ती, और उसके लिए भी अस्थिरता जन्य ये सब भाव जुड़ान आदि होता है, तो उसके लिए भी दोनों प्रकार का सत्संग, बार बार अपने सत्स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके इन विकल्पों को तोड़ना चाहिए, और बार बार ऐसे ज्ञानियों का जो अपने से श्रेष्ठ साधक है उनका सानिध्य करके इनसे हट करके अपनी इस वृत्ति को तोड़ना चाहिए। आ रहा समझ में है? आगे देखो, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये जो वचन लिखे हुए हैं, आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक श्लोक लिखा हुआ है, निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्या। क्या लिखा, सूक्ष्म हिंसा आदि भी परमार्थ से परद्रव्यों के कारण से नहीं होती। क्यों? हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं? अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवति अहिंसा, और तेषाम उत्पत्ति हिंसा इति जनागमस संचय। अपनी आत्मा में विकारी परिणामों की उत्पत्ति नहीं होने देना उसका नाम अहिंसा है, और अपनी आत्मा में राग द्वेष मोह आदि विकारी परिणामों की उत्पत्ति हो जाना वही हिंसा है। तो अब परिणामों की शुद्धि के लिए अपन को बाहर में जिन निमित्त आदि हिंसा के आयतनों से, परिग्रह आदि से अपने कसाएं पैदा होती हैं,
लोभ आदि वृत्ति बढ़ती है। तो ऐसे उन परिग्रह आदि हिंसा के आयतनों का बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। ये कौन कह रहे? अध्यात्म के शिरोमणि आचार्य अमृतचंद और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ श्रावकों के लिए लिखा है, मुख्य रूप से उनके लिए उपदेश दे रहे हैं। इसमें क्या प्रश्न है तुम्हारा? ठीक है, ठीक है, पकड़ ले, छोड़ो। अगर तुम्हारे लिए बोलो अरे हाँ हिंसा है निर्वृत्ति कही है, तो तुम उनको छोड़ो, उनका संग, उन लोगों से मध्यस्थ रहो। अगर आप छोड़ सकते हो तो निकल जाओ, अलग हो जाओ, अपनी अलग व्यवस्था बनाओ। तो नहीं छोड़ सकते हो तो मध्यस्थ उनका समर्थन नहीं करो। हाँ, उसका नाम त्याग है। माध्यस्थ भाव विपरीत व्यक्तम। अब तुम्हें मोहल्ला में रहना है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में सबरी कुदेव आदि को, अब तुम्हारे लिए मान लीजिए उनसे व्यवहार नहीं रखना ज़्यादा था, मजबूरी में रखना पड़ा तो उदास भाव से काम चलाओ, निपटाए, आगे बढ़े, उसमें ज़्यादा उत्साह रुचि नहीं दिखाना। सदानायतन में कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनकी सेवा, तो उसमें आपको विवेक रखना कि आपको बराबर, चाहे वो घर के लोग हों चाहे बाहर, आपको या तो उनसे दूर रहो और या फिर मध्यस्थ रहो, उसमें उनके सहयोग मत करो किसी प्रकार। धार्मिक दृष्टि का, अब लौकिक दृष्टि से तो तुम्हारे लिए संगे जीना है, तो परस्पर में जो व्यवहार करोगे वो एक अलग बहुत दूसरा प्रकरण होगा। हो सकता है तो वो भी नहीं करो तो सबसे श्रेष्ठ है, परंतु अगर वो मजबूरी है तो अब धार्मिक तरीके से आप उनसे संपर्क नहीं रखो। संयोग कृत काय तन्मोदना मनवचन काय। अरे तो हो गया ना, भावना क्या रखोगे कि भैया ये भी जीव है, ये भी सुलट सकते हैं। तो रानी चेलना थी, चलो उदय अपन शास्त्रों का दृष्टान ले लो, उनके पति देव थे, ये क्या मानते थे? फिर क्या किया रानी चेलना ने? एडजस्ट करके नहीं, दिमाग में उनके यही चल रहा है कि इसकी कैसे बुद्धि पलटे, कैसे सत्य मार्ग पर इसको लगाऊं, और उन्होंने इन प्रकार उसकी बुद्धि पलट दी। तो वहाँ अपन संतुष्ट होकर के नहीं रह जाना, जैसे बन सकता है उनको भी सम्यक मार्ग का दिग्दर्शन हो जाए, वे भी सही मार्ग पर लग जाएं, ऐसा भावना रख करके, प्रयत्न रख करके कदाचित नहीं कर पाओ तो फिर आप उसमें उलझना नहीं, कसा नहीं करना। बारिशरण मुनिराज पुष्पडाल को 12 साल तक साथ में लिए रहे। उनके ज्ञान में था कि नहीं था कि मिथ्या दृष्टि है, इसको अभी पत्नी के प्रति अनुराग चल रहा है? उनके ज्ञान में था कि नहीं था? था, पर पात्रता नहीं दिखी तो मध्यस्थ रह करके व्यवहार ऊपर दिखाओ नहीं सब करते रहे। उसको ये महसूस नहीं हुआ कि जी हमारे संग अंदर से जो है आत्मीयता से व्यवहार नहीं कर रहे। आत्मीयता माने धार्मिक दृष्टि से हमारे साथ व्यवहार नहीं कर रहे। आत्मीयता से तो कर रहे, आत्मा मान करके तो प्रेम है, परंतु अभी पर्याय दृष्टि से, अभी वो धार्मिक दृष्टि से उसको उस जाति का व्यवहार नहीं कर रहे। और जैसे ही मौका मिला तो उसकी मूढ़ता को तोड़ा करके सही मार्ग में लगा दिया। मोह का कुआ, मोह कैसे कहते हैं? मोह कैसे कहते हैं? मोह माने वही मिथ्यात्व कुआ है, सम्यक दृष्टि हटेगा मुनि वेश में रह करके, यही सब मोह कुआ है, विपरीत माने। चलिए, तो यहाँ पर अपने लिए ज्ञानियों का बहुत ही गंभीर दिग्दर्शन सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। सब जीवों का हित उसमें निहित है। अब जिन जीवों की होनार अच्छी होती है
वे उस मर्म को समझ करके अपने जीवन में घटित करके सही रास्ते पर लग जाते हैं। उन जिन जीवों की होनहार अभी नहीं है तो वे जैसा कर रहे हैं वो करते हैं, उसका परिणाम वे भोगते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। एक दूसरे का कर्ता कर्म बना तो किसी के पास है नहीं। तो ये जो है यहाँ पर जैसे हो सकता है आप या तो अभी अज्ञान दशा में है और या आप कमज़ोर दशा में, दोनों परिस्थितियों में आपको अपने कसायों का अभाव करने के लिए कसायों के निमित्त आदि से आयतनों से दूर रह कर के हटते हुए अपनी आत्माराधना करना चाहिए। ये उपदेश आचार्यों का। अब कह रहे हैं अगर सत्संग नहीं मिलता हो, सत्संग के अभाव में उस प्रकार के निमित्त से दूर रहना उचित है। अगर तुम्हें उससे दूर रह करके सत्संग मिलता है, माने अपने स्वरूप का संग निचली भूमिका में होता है, तो उसको कर करके वीतरागता बढ़ाओ। और यदि वो स्थिति नहीं है तो फिर आत्मार्थी बना है, तो बाहर में जो धर्मात्मा जीव है, देव गुरु धर्म आदि है, सत्शास्त्र है, उनका सानिध्य करके आप अपनी उन वृत्तियों को छीण करो। तो सत्संग के अभाव में उस प्रकार के निमित्तों से दूर रहना घटित होता है। क्षण क्षण प्रसंग प्रसंग और निमित्त निमित्त में अब अपन को निमित्तों की तरफ ही ध्यान नहीं देते रहना, स्वदशा के प्रति उपयोग देना उचित है। कहाँ देखना? अपने अभिप्राय अपने परिणामों को देख करके उनको सुधारने का प्रयत्न करना, मात्र निमित्तों पर ही लक्ष्य रख करके और मात्र उन्हीं को अच्छे बुरे अपने पराय मत मानते रहे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम मूल में अपने परिणामों के कर्ता धर्ता है और बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। सुनाई दे रहा हो? और कहूँ ध्यान चल रहा आगे कुछ समझ लो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के साथ में अधिकार में हमने जो दोष बताए, तो ऐसे दोष अपने में हो उन्हें देख करके दूर करना, ऐसे दोष दूसरों में देख देख करके कसाई मत होते रहना, अन्यथा तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। ज्ञानियों ने कहीं कोई समझाने में कसर नहीं छोड़ी, मात्र हमने समझने में सिर्फ अकेली क्या है प्रमाद किया या अन्यथा समझा, इसलिए आज तक अपनी ये दशा है कि अपन चतुर्गति के पात्र बने। तो ये जो है 36 नंबर का जो है ये वचनामृत अपने लिए बहुत गहराई से आत्मार्थी बनने के लिए, धर्मात्मा से परमात्मा बनने के लिए, निचली भूमिका में सभी लोगों के लिए ये अपने लिए इस पर विचार करने चाहिए और अपन जिस भूमिका में हो उस भूमिका से आगे बढ़ने के लिए अपन को प्रयत्न करना चाहिए। निमित्त के कारण जैसे हर्ष होता है, निमित्त के कारण जैसे शोक होता है, निमित्त के कारण जैसे इंद्रियजन्य विषयों के प्रति आकर्षण होता है, उन्हीं निमित्तों के प्रति में दौड़ते रहना। निमित्त के कारण जैसे इंद्रियों के प्रतिकूल ऐसे प्रकारों के प्रति माने उन जितने निमित्त उनके प्रति द्वेष होता है, और निमित्त के कारण जैसे उत्कर्ष अपनी ऊंचाई भाषित होती है निमित्तों के कारण से आता है, निमित्त के कारण जिसको कसा उत्पन्न होती है, ऐसे जीव को जितना बने उतना उन निमित्तवासी जीवों का त्याग करना उचित है और नित्य प्रति सत्संग करना श्रेयस्कर है। फिर सत्संग के अभाव में उस प्रकार के निमित्तों से दूर रहना उचित है। अगर तुम्हें सत्संग नहीं मिलता तो उनसे तो दूर ही रहना।
क्यों कि व्यर्थ की तुम्हारी कसाएं बढ़ती रहेंगी, निचली भूमिका है, अज्ञान दशा है, तो राग द्वेष कर करके और जो कुछ संयुक्त है वो तुम्हारा हीन होते दुर्गति के पात्र हो जाए। हाँ, फिर भी दूर रहना। क्षण क्षण प्रसंग प्रसंग और निमित्त निमित्त में स्वदशा के प्रति उपयोग देना उचित है। हर परिस्थिति में अपन अपने परिणामों की संभाल करें, मात्र निमित्तों को ही हटाते जुटाते नहीं रहे, उन्हीं को नहीं देखते। ये हो गया आपका 36 नंबर का वचनामृत। 37 नंबर का वचनामृत। अनेकांत मार्ग भी सम्यक एकांत ऐसी निज पद की प्राप्ति कराने के सिवाय अन्य किसी हेतु से उपकारी नहीं है। क्या कहा? इनका गुजराती में जो वाक्य है ना, अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु उपकारी नहीं। क्या अर्थ हुआ? अनेकांत माने होता है भेद करके वस्तु का विचार करना। अनेकांत कैसे कहते हैं? अनेकांत की परिभाषा क्या है? वस्तु स्वरूप को सिद्ध करने वाली, जैसे वस्तुत्व का उत्पन्न करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत है। मतलब वस्तु में ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्म विद्यमान है, तो उसी वस्तु की सिद्धि के लिए है वो। तो कहते हैं जो वस्तु में रहने वाले ऐसे अनंत गुण धर्म आदि हैं, उनका भेद करके विचार करना, उसका नाम है अनेकांत। और उन सभी गुण धर्मों से अभेद एक द्रव्य का स्वरूप सिद्ध करना, वो है सम्यक एकांत। सम्यक एकांत में ऐसा नहीं लगा ना कि कोई एक धर्म उसमें सिद्ध हो, अनंत धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि ही उस अनेकांत से होती है। तो जो अपने लिए बिना व्यवहार के परमार्थ माने उस अनेकांतात्मक वस्तु को समझाया नहीं जा सकता है। तो समझने के लिए परस्पर विरुद्ध आदि अथवा भेद आदि रूप में उस वस्तु के गुण धर्म आदि का विचार करना, उसका नाम है अनेकांत। पर काय के लिए? उस अभेद वस्तु को समझने के लिए। यानी जो अपन ने जो व्यवहार से अपन को भेद कर रहे हैं, तो वस्तु में कुछ गुण धर्म अलग अलग थोड़ी धरे, वो तो अखंड वस्तु है। अनंत गुणों अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य अमृतचंद तो कह रहे कि हमारी एकांत रूप वस्तु प्रकाशित नहीं हो गई, हमें तो अनेकांतमयी वस्तु निरंतर प्रकाशित रहे। तो एकांत वाली वस्तु चाहिए कि अनेकांत वाली? अरे भाई, उसी वस्तु में अभेदपना भी है और भेदपना भी है। तो अपन अभेदपने की दृष्टि से हमारे लिए एक अपन सम्यक एकांत की बात करते हैं, अभेद वस्तु चाहिए। और जब अपन भेद की तरफ से बात करते हैं तो अनेकांतमयी वस्तु चाहिए अपन को। कौन सी वस्तु चाहिए तुम्हें? अरे भाई, वस्तु तो एक ही समय एक ही साथ में दो ही वाली है। तो समझने के लिए भेद और अनुभव करने के लिए फिर भेदा भेदात्मक ऐसी अभेद वस्तु है। ऐसी वस्तु है, अनुभव काय का होता है? भेदा भेदात्मक अभेद वस्तु का। ऐसी जो भेदा भेदात्मक अखंड वस्तु है, उसमें कोई न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेण खंडयामी है। सब उसमें ही द्रव्य क्षेत्र, अपन जो टूर्नामेंट में लिखा ना, क्या अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, तो अमूर्तिक प्रदेश है उसमें कि नहीं? ज्ञानादि गुणों का धारी, तो ज्ञानादि अनंत गुण है कि नहीं है? अनादि निधन वस्तु, तो अनादि निधन वस्तु अनादि काल से अनंत काल तक उसमें अवस्थाएं हो रही कि नहीं हो रही?
और वस्तु नित्य है कि नहीं है? उन अवस्था में अवस्थावान निरंतर व्यापरा कि नहीं व्यापरा है? तो क्या करना अपन को? अरे भाई, एक ही वस्तु को समझने के लिए भेद है और एक ही वस्तु को समझने के लिए अभेद है, अनुभव के लिए अभेद है। भेदों से समझा और अभेद को ग्रहण करके और निर्विकल्प होकर के उसका सेवन किया। इसलिए अनेकांत कोई अलग वस्तु नहीं है और एकांत रूप कोई अभेद वस्तु अलग नहीं है। एक ही वस्तु को दो तरीके से कहा जा रहा है। इसलिए जो भेद है वे भेद के लिए नहीं है। उन भेदों को तुम अलग अलग वस्तु करते, एक एक अलग अलग देखो वस्तु में, अखंड वस्तु की सिद्धि नहीं करो। हाथी के पैर बता रहे हैं, कान बता रहे हैं, पूंछ बता रहे हैं, पेट बता रहे हैं, तो गाय के लाने अलग अलग हाथी को खंड खंड करने के लिए। अरे तुमने हाथी नहीं देखा तो उस भेदों से अभेद अखंड वस्तु बता रहे तुम्हें, और जब तुम्हें उस भेदों से अखंड वस्तु ज्ञान में आ जाए तो फिर उस अखंड वस्तु को देखो, जानो कि भैया हाथी ऐसा होता है, अकेले पैर रूप नहीं हो, अकेले पेट रूप नहीं हो, अकेले सूढ़ रूप नहीं हो, कैसा होता हाथी? अरे हाथी तो ऐसे अनेक अंग सहित अभेद हाथी है। वो अंगों से रहित हाथी है कि अंग सहित हाथी है? तो वो तो अपन को समझने के लिए भेद की तरफ से है अथवा अभेद का कथन है, पर अनुभव में कोई विकल्प नहीं है। जहाँ प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में अखंड वस्तु का खंड रूप से जैसी है वैसा निर्विकल्प अनुभव होता है। केवल ज्ञानी को कैसी वस्तु दिख रही है? वो तो विकल्प तो कुछ नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी अनुभव में आ रही बस। ऐसे ही जो जीव वस्तु स्वरूप को समझता है, जब वो निर्विकल्प नहीं रह पाता है तो फिर उसके सभी प्रकार से विचार करता है, परंतु जब वो अनुभव करता है तो कोई विकल्प नहीं है। पक्षातिक्रांत, न निश्चय का विकल्प, न व्यवहार का विकल्प, न सविकल्प प्रमाण का विकल्प, न निक्षेप का विकल्प। प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत, अनुभव, वहाँ कुछ नहीं, बस अनुभव है सिर्फ। क्या करें? ज्ञानी व्यवहार में जितना हो सकता है समझाने का प्रयत्न किया, परंतु अब वो इन समझाने के विकल्पों से भी थक जाते। अमृतचंद आचार्य कहते बसो बसो बसो, विकल्पों से बसो। क्यों? कि भैया इन समझाने के विकल्पों में भी आकुलता होती है। जिसको समझाने के विकल्पों में रस आता हो तो समझ लेना कि वो तो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टियों को तो कसायों में ही रस आता ना, विकल्पों में। उसको तो लगता है कि हमारे लिए बढ़िया। पंडित जी बोलते थे ना कि तुम्हारे लाने गुदगुदी उठ रही बोलवे की और हम परेशान हो रहे। किसको आता रहा है? हमने देशी को रस आता है। हम परेशान हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमें मिल जाए बोलिए। बड़ी विचित्र दशा है। 6 खंड के अधिपति भी सोच रहे कब हम छोड़ के और जंगल में जाके अपने एकत्र भक्तात्मा की निर्विकल्प की आराधना करें और अपनी लाट टपा करें कि अरे यह तो चक्रवर्ती पद हमें मिल जाए। विचित्र दशा है। तो ये जो है अनेकांत मार्ग भी सम्यक एकांत रूप ऐसी निज पद की प्राप्ति कराने के सिवाय अन्य किसी कारण से उपकारी नहीं है। अर्थात भेदों का विचार, वस्तु के अनेक धर्मों का विचार उस अभेद अनंत धर्मात्मक गुणात्मक अभेद वस्तु को ग्रहण कराने के लिए है, मात्र विकल्प करते रहने के लिए नहीं और उस वस्तु को खंड खंड करने के लिए नहीं। उस वस्तु तो वो अनंत धर्मात्मक गुणात्मक अखंड है। तो उन धर्मों से अंगों से अभेद वस्तु को समझ करके और एक वस्तु को एक देखिए, जानिए, रम रहिए गौर और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। बोलने में
आज तो कहीं विश्राम करेंगे। पंडित जी बोलो आप चलो है, बहुत ताकत लगाना पड़ती है। पानी भी जोर से बरस रहा हूँ, आवाज़ चिल्लाना पड़ता है। सुनाइए, आप एक आध भजन सुना दो। माइक लगाना है राजेश, रख दो उनको बजा